Hello and welcome to Victory is Yours channel. Today this is chapter 12 in class 5th Environmental Studies. So let's see. Chapter name is What if it finishes? क्या हो अगर वो ख़त्म हो जाए? और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है देखते हैं. A bus journey, एक बस की यात्रा. Today we were going on a school trip to the Adalaj Stepwell, Bauli, फ्रॉम अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. तो आज एक स्कूल ट्रिप पे ये लोग गए हैं अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर. कहाँ? अदालज स्टेपवेल. स्टेपवेल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट, कि जब वाटर कंजर्वेशन पढ़ रहे थे कि बाउली वगैरह होती है उसको स्टेपवेल बोलते हैं. ठीक है. वी बिगैन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. और बच्चों ने खेल खेल में क्या करना शुरू किया कि जो भी व्हीकल्स है उसको काउंट करना शुरू किया. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. इब्राहिम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड. इब्राहिम जो है वो साइकिल्स को गिन रहे थे तो उनको बोरियत होने लगी. देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे. वहाँ पे हार्डली ही कोई एक बाइसिकल थी. स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट. तो ड्राइवर ने रेड लाइट जब आ गया सिग्नल तो उसने ब्रेक लगाई. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. एक वो बहुत बड़ा चौराहा था और वहाँ पे हर तरफ से ट्रैफिक की लाइन लगी हुई थी. Honk honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. तो सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहे थे और सभी व्हीकल से काला काला धुआं भी निकल रहा था. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. और इसी वजह से एक छोटा बच्चा था, लड़का, रिक्शा में, वो बहुत खांस रहा था. आई स्मेल समथिंग फेमिलियर. इनको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई जानी पहचानी सी है. आई रिमेंबर दिस स्मेल. इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. और उनको ये स्मेल किससे मिल खाती हुई लगी? जो इनके बाबा मीन्स ग्रैंडफादर, तो उनका जो ट्रैक्टर है गाँव में, उससे. सो लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 110 एंड राइट. तो 110 पेज पे ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दी है इनको देखना है और लिखना है. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी. तो आप देखो यहाँ पे आपको कार दिख रही, ऑटो रिक्शा भी दिख रहा है, बस भी दिख रही है, वैन भी दिख रही है, स्कूटर भी दिख रहे हैं, बाइक्स भी हैं, है ना. और इस तरीके के सारे व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल और एंड डीजल एज फ्यूल. सो उनमें से कुछ को तो पेट्रोल चाहिए और कुछ को डीजल चाहिए. ठीक है. जैसे कार वगैरह है उनको पेट्रोल चाहिए, कार है, स्कूटर है, बाइक है. और जो बस है या ट्रक है या बड़े व्हीकल है उनको डीजल चाहिए. विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक. पुट अ रेड मार्क ऑन दोज. तो जितने भी सारे व्हीकल्स यहाँ पे हैं अदर देन रिक्शा एंड दिस साइकिल, बाइसिकल, सभी से स्मोक निकलती है और सभी पे आप रेड मार्क लगा सकते हो. देन विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल. तो वही बात है, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है रिक्शा है और जो साइकिल से जो लोग जा रहे हैं बस यही है जहाँ से कोई पेट्रोल या कोई स्मोक नहीं आता. ठीक है. व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल्स. अगर हम व्हीकल्स को बहुत स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा? तो बहुत सारा धुआं निकलेगा. ओके. और बहुत सारा पेट्रोल या डीजल कंज्यूम होगा. अब पूछा जा रहा है डू यू राइड अ बाइसिकल. येस, हाँ. वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट. सो in my own personal experience आई एम टेलिंग कि मैं जब साइकिल चलाती थी, मैं साइकिल से अपने रोज़ सुबह शाम स्कूल से जाना आना करती थी. प्लस मैं घर की छोटे मोटे कामों के लिए भी मैं साइकिल ही यूज़ करती थी. और नियर बाई अराउंड 2-3-5 किलोमीटर्स तक मैं साइकिलिंग करती थी. ओके. हाउ डू यू कम टू स्कूल. सो जब मैं छोटी थी 10th तक, तब तक तो मैंने स्कूल बस एंड ऑटो रिक्शा वगैरह यूज़ किया है. और 11th एंड 12th में मैंने साइकिलिंग करी है. हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू द वर्क फ्रॉम होम. तो अभी हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स अपने व्हीकल से, पर्सनल कार से जाते हैं ऑफिस. और कुछ लोग स्कूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवा का. व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स. जैसा कि उस बच्चे का हमने देखा था सॉरी, कि व्हीकल से जो धुआं आता है उससे काफिंग की प्रॉब्लम होती है. और ज़्यादा समय जब इस तरीके से समस्या बढ़ती रहती है तो इट कैन लीड टू सम सीरियस अदर इलनेस. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम द नॉइज ऑफ व्हीकल्स. हॉन्किंग. हॉन्किंग से क्या होता है कि आपका जो है मेंटल कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होता है. एक
पीसफुलनेस ख़त्म होती है। ओके, ऑन द पेट्रोल पम्प, अब पेट्रोल पम्प पे देखिए, आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पम्प, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पे एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी सॉरी, इट सीम्ड एज अ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग को बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प, वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स और पोस्टर देखे। एक पोस्टर ये है, पेट्रोल और डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, तो उस पर पोस्टर पर लिखा हुआ था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, और इसको आप बचाएं ताकि आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे भी इसको यूज़ कर पाएँ। ओके, मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन अ लॉन्ग वे, तो हर बूंद बचाएं ताकि आप ज़्यादा रास्ता तय कर पाएँ। ओके, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, और जब भी आपको कार रोक के, जैसे कि सिग्नल वगैरह पे आपको 2 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़ जाए सपोज़, या कहीं आप किसी शॉप से या किसी से कुछ बात कर रहे हो, तो जस्ट पुट ऑफ द इंजन। ओके, सो 2 अगस्त 2021 का ये रेट है। पेट्रोल है 98.59 पर लीटर एंड डीजल है 96.90 per liter. We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. तो बच्चों ने कहा कि हमें ये समझ नहीं आया, इसलिए हमने एक अंकल से पूछने का सोचा। तो अब्राहम ने पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? तो अंकल ने बताया, फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, उन्होंने बताया कि ज़मीन में बहुत अंदर गहरे जाके धरती के अंदर से हमको पेट्रोल मिलता है। मंजू ने पूछा, बट हाउ डज इट गेट मेड हियर देयर? तो ये उन्होंने पूछा मंजू ने कि वो वहाँ कैसे बनता है, मीन्स धरती के इतने अंदर। तो अंकल ने बताया कि इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से बनता है, बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, और ये ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा या मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता। अब्राहम ने पूछा, देन वी डोंट नीड टू बाई, तो फिर हमें इसे खरीदने की ज़रूरत क्यों? वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट द वाटर, तो फिर हमें इसे खरीदने की ज़रूरत क्या है? हम खुद ही अपना बोरवेल करके और पंप करके और पानी जैसे निकालते वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। तो अंकल ने बताया, नो इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह नहीं मिलता, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस, बस कुछ ही जगहों में हमारी कंट्री में। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, और उसके लिए बहुत बड़ी मशीन की ज़रूरत होती है पंप करने के लिए, और फिर उसको क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, अब आप बताओ कि इंडिया के कौन से स्टेट्स में ऑयल फील्ड, यानी ऐसी जगहें हैं जहाँ से कि ये जो पेट्रोल और डीजल है वो निकाला जाता है। तो आई एम टेलिंग यू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम। ओके, सो हैव ऑयल फील्ड्स। सो बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, अब इस ऑयल के अलावा और क्या धरती के अंदर से मिलता है? तो देखिए, धरती के अंदर से हमें कोल मिलता है, डायमंड मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, अब आपसे पूछा जाए कि ट्रैफिक रूल्स, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि रेड लाइट पे आपको रुक जाना चाहिए, येलो पे आपको अलर्ट रहना चाहिए, ग्रीन पे ही आपको मूव करना चाहिए, वॉकिंग हमेशा लेफ्ट साइड पे करनी चाहिए, जब भी आप टर्न करो व्हीकल से तो आपको सिग्नल देना चाहिए, है ना, इंडिकेटर देना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे बेसिक रूल्स आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप अपने एल्डर से, मम्मी से, पापा से, या फिर अपने क्लास में टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली, थिंक वाई, अब इनसे पेट्रोल और डीजल को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्यों? तो डिस्कस फर्दर है। दिव्या कहती है, इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, तो दिव्या कहती है क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, तो अंकल ने बताया कि इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। तो अंकल ने बताया कि ऐसा है कि जितनी रफ्तार से हम लोग यूज़ करें इतनी रफ्तार से बनता नहीं है, इसको लाखों साल लग जाते हैं धरती के अंदर बनने में। इब्राहिम कहते हैं, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस, तो फिर हमारे व्हीकल्स चलेंगे कैसे अगर तेल ख़त्म हो गया? तो मंजू ने कहा, ऑन CNG compressed natural gas. Okay, I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. तो जो व्हीकल CNG पे चलते हैं उनसे कम धुआं निकलता है। तो अंकल ने हंसते हुए कहा, that too comes from below the earth. It is also limited. तो वो भी जो है धरती के अंदर से ही आता है और वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट पे है। दिव्या ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो दिव्या बोलती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से भी व्हीकल्स चलाए जा सकते हैं और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल देख रखी है। इब्राहिम ने कहा, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। तो इब्राहिम ने कहा कि हमें ज़रूर इसके लिए कुछ करना चाहिए, वरना हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। दिव्या ने कहा, My Dadi, grandmother, would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up?
तो मेरी दिव्या कहती है कि मेरी दादी तो बहुत खुश हो जाएंगे अगर बहुत कम व्हीकल रोड पे दिखेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि देखो देखो चींटी की तरह से सब सारे व्हीकल्स ने लाइन लगा रखी है, क्या होगा जब तुम बड़ी होगी। ठीक है, तो सिनेरियो मतलब किस तरीके का होगा। तो मंजू कहती हैं सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars, why doesn't everyone use a bus। तो मंजू कह रही है कि सिर्फ 1 या 2 ही लोग इस तरह की कारों में बैठे हैं, तो ये सारे लोग बस में क्यों नहीं ट्रैवल करते। इब्राहिम कहते हैं दैट विल सेव पेट्रोल, और उससे क्या होगा, पेट्रोल भी बचेगी। 1 bus कैन कैरी मैनी पीपल, एक बस के पेट्रोल के खर्चे में ज़्यादा लोग जाना और आना कर पाएंगे। मंजू कहती है when I grow up I will invent a car that runs on sunlight, then we won't have to worry about it getting finished, we can use it as much as we want। तो मंजू ने कहा कि जब वो बड़ी होंगी और तो वो एक ऐसी कार का इन्वेंशन करेंगी जो कि सनलाइट से चलती हो, और तब उनको उसके ख़त्म होने के लिए परेशान नहीं होगा, जितना भी चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़। देखिए जो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सारा क्या है, एक्चुअली धरती का ख़जाना है। ओके, सो ये सब जो है ये हमें प्रकृति से मिला हुआ है, और इसको हमें जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं कि बहुत ही धीमी रफ्तार से इनका रिप्लेनिशमेंट होता है, और यूजेज हमारे दिन पे दिन दूना रात चौगुने के लेवल से बढ़ रहा है। तो इसको हमें देखना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स इट इज़ रियली अ बिग क्राइसिस कमिंग अप, है ना। तो अब आप देखिए कि जो ये तेल है इसका पता लगाना कि धरती में किस जगह पे है, कितनी गहराई में है और कहाँ पर है, इसको लोकेट करना कोई आसान काम नहीं है। साइंटिस्ट यूज़ स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, और साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो एक अलग तरीके के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, कुछ मशीन्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट, और जब वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि हाँ इस जगह पे, क्योंकि कहीं पर भी खुदाई करें तो उसमें जो है काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एक्सपेंडिचर लगता है गवर्नमेंट का, तो इसीलिए पहले हमें एक मोस्ट प्रोबेबल जगह को लोकेट करना होता है कि हाँ यहाँ पे मोर देन 50% चांसेस हैं तेल के निकलने के, और फिर उस जगह पे खुदाई की जाती है बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के, और फिर पाइप डाली जाती हैं, और मशीन के थ्रू फिर पाइप से पेट्रोलियम को पंप किया जाता है। अब इस ऑयल को, ये जो ऑयल होता है ये बहुत ही स्मेली होता है, इसमें बहुत ही दुर्गंध होती है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, डार्क कलर्ड लिक्विड होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्स इन इट, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। फिर उसको क्लीन करना है और सेपरेट करना है इस पूरे को, है ना। इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी, और इस पर्पज़ के लिए इसको कहाँ भेजते हैं, रिफाइनरी में भेजते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी, क्या आपने रिफाइनरी शब्द सुना है, क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है। So it is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for the aircraft। तो ये जो गाढ़ा थिक स्मेली लिक्विड निकलता है इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, और इस पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट को उड़ाने का जो फ्यूल है वो भी इसी से ही मिलता है। डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस। और इसके साथ साथ हमें और क्या मिलता है, जो हमारे किचन में कुकिंग गैस यूज़ होती है वो भी इसी पेट्रोलियम से आती है, जो हम वैक्स यूज़ करते हैं वो भी, कोल टार भी जो सड़कों पर यूज़ होता है, और जो ग्रीस हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे इसी पेट्रोलियम से ही आती है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, अब इन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई तेल तो बचाना है। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन while doing something else, at times the pump in the field is also left on। और उसको तब समझ आया इनको कि जो इनके बाबा हैं वो कभी कभी कुछ और काम करने लग जाते थे, और इंजन, ट्रैक्टर का जो इंजन होता था वो ऑन रहता था, और साथ ही साथ इनके जो खेत में जो पंप है वो भी ऑन रहता था। ठीक है, तो वो भी तो डीजल से चलता है, तो उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गो होम। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर अपने बाबा से बात करूँगी। अब लिखने के बारे में बात है, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन, तो हमारे सारे व्हीकल्स किन किन चीज़ों पर चल सकते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के अलावा हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि केरोसिन से चल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ, और सॉरी नॉट केरोसिन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सीएनजी से भी चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकते हैं। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल फेस इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, देखिए एक तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, फिर आपका नॉइज़ पोल्यूशन होएगा, इतनी ज़्यादा हॉन्किंग होगी, फिर आपका
एयर पोल्यूशन होगा, बहुत सारा स्मोक निकल रहा है, ठीक है। फिर आपका जो डिमांड ज़्यादा है, जब व्हीकल ज़्यादा है तो पेट्रोल की और डीजल की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई जाहिर सी बात है कि कम है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो बहुत हाई जाएंगे, तो महंगाई बहुत बढ़ रही होगी और इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है तो आप लिख सकते हो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके। मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीपल डोंट यूज़ अ बस। तो देखिए बस का क्या है ना, पीपल इसलिए भी नहीं यूज़ करते क्योंकि बस एक लंबा रूट तय करती है और उसका एक पर्टिकुलर रूट होता है। तो हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे उस रूट के अलावा कोई शॉर्ट रूट हो, तो आप अपने व्हीकल से ज़्यादा कन्वीनियंटली जा सकते हैं बजाय बस से, क्योंकि बस फिर टाइम ज़्यादा लेगी एक लंबा रूट कवर करने में। प्लस बस एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर स्पॉट पे होगी, आपको एग्जैक्टली आपके घर के सामने से नहीं पिक करती है, ठीक है। तो कन्वीनियंस नहीं होती है। लोग क्या सोचते हैं, बस अपने घर के गेट से बाहर निकले और तुरंत अपने व्हीकल में बैठ जाओ, है ना। बस के लिए आपको वॉक करके बस स्टॉप तक जाना और फिर वहाँ पे वेट करना है, फिर उस पर्टिकुलर रूट की जब बस आएगी तभी आप उसमें बैठ के जा सकते हो। इसके अलावा बस में भीड़ होती है, उसमें आप बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को नहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, उनको लगता है कि नहीं हम एक या दो ही लोग जा बैठ सकते हैं। फिर बस में अब तो खैर एयर कंडीशन बस भी है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयर कंडीशन बस नहीं होने से भी लोगों को प्रॉब्लम है और इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो वो तो बात हम लोगों ने ऊपर कर ही ली है। व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड, तो वही कि हमारा जो पेट्रोल है उसकी बचत होगी, डीजल की भी बचत होगी और साथ ही साथ स्मोक भी कम प्रोड्यूस होगा और हॉन्किंग हम नहीं करेंगे। जब हमारी गाड़ी बंद है तो हम हॉन्किंग भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा और पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, है ना। तो कुल मिला के पैसों की भी बचत हो रही है। सो अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। तो एक स्कूटर या कार या ट्रैक्टर में एक समय में कितना पेट्रोल और डीजल आ सकता है। तो स्कूटर में आता है अराउंड 5 लीटर्स, कार में आता है 40 लीटर्स एंड ट्रैक्टर में आता है 50 लीटर्स। ओके, सो हाउ फार इट कैन गो। अब उतने पूरे पेट्रोल में एक स्कूटर, कार और ट्रैक्टर कितनी दूर चल सकते हैं। तो स्कूटर चलता है अराउंड 40 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, कार चलती है 40 लीटर के पेट्रोल में सिर्फ 20 किलोमीटर्स और ट्रैक्टर चलता है 50 लीटर के 50 लीटर के डीजल के टोटल में 4 से 6 किलोमीटर्स ओनली।